इस विषय पर आयोजित है कि यमुना में छठ पूजा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती। पार्टी सत्य आज हम लोग यहाँ पर हिंदू महासभा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। उसका माध्यम भी यही है कि यमुना मैया हम आएंगे, छठ पूजा वहीं मनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार या सरकारों की कमी की वजह से छठ पूजा का जो पर्व आता है, जो हमारे पूर्वांचली भाई या बिहार से जो हमारे भाई बहन, सरकारें इसमें किसी भी पार्क के अंदर में पार्क बनवा करके गड्ढे खुदवा देती है, नालों को पानी उसमें छुड़वा देती है। 4 दिन का ये आस्था का पर्व होता है। इस पर्व को मनाने के लिए छठ मैया का जो पर्व होता है वो यमुना नदी पर मनाना चाहिए, यमुना नदी के घाट पर मनाना चाहिए। बहते हुए पानी के अंदर 4 दिन का ये पर्व होता है। सूर्य अर्घ को नमस्ते करते हुए सूर्य उदय के समय और अस्त के समय पर इसको करते हैं हम सभी बहन भाई। उसके साथ साथ ये 4 दिन का पर्व होता है। जो बहनियाँ, जो हमारी माताएं बहनें जो इस व्रत को करती हैं, वो जो तालाब के जरिए पानी को छोड़ दिया जाता है, उस तालाब के अंदर में उस पानी को गंदा हो जाता है 4 दिन के अंदर, जिससे उन गड्ढों के अंदर, उन तालाबों के अंदर पानी गंदा होने की वजह से जिसकी गंदगियाँ फैलने का डर रहता है और गंदगी फैल भी जाती है, जिससे बहुत सारे लोग जब 4 दिन की इस पर्व को मनाते हैं तो गंदगी जो फैलती है उससे एक महामारी फैलने का भी डर बना रहता है। ये हिंदुओं की आस्था का पर्व है और इंग्लैंड की महारानी ने हमको वचन दिया था कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किंतु स्वतंत्रता के बाद जो ये नुमाइंदे आए हैं उनके, ये लगातार हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, आज भी उनको इंग्लैंड की महारानी सुन रही है, महाराजा सुन रहा है और इनको सब पता नहीं खास हिदायत दी गई है तो हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करें। हमारे दिवाली के पटाखों पर रोक लगाते हैं, फूल मूर्ति सज्जन पर रोक लगाते हैं, छठ पूजा पर रोक लगाते हैं। छठ मैया है कौन और यमुना है क्या? छठ मैया भगवान सूर्य देव की बहन है और यमुना भगवान सूर्य देव की पुत्री है। इन दोनों के बीच में एक अटूट संबंध है। आज दिल्ली का ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और इसकी नुमाइंदा आतिशी है, ये जो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। फूल मूर्ति विसर्जन पर 50,000 का जुर्माना घोषित करते हैं, दिवाली के पटाखे छुड़ाने पर जुर्माना घोषित करते हैं, छठ पूजा में यमुना किनारे नहीं करने दे रहे हैं। अभी तक छठ पूजा हमेशा यमुना किनारे हो रही थी, किंतु जब से ये केजरीवाल। आप सबको पता होगा कि छठ पूजा आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें भगवान सूर्य के प्रति समर्पित होकर लोग पूजा करते हैं, जल में खड़े होकर। अभी सबरीमाला मंदिर सबने उसमें वहाँ पर जो रजस्वला वय की महिलाएं थी उनको प्रवेश करने की अनुमति दी है और उसका एक बहुत बड़ा विभीषिका हमको झेलनी पड़ी। एक हमारे स्वामी ओम जी थे, उन्होंने उसी कोर्ट में कहा था, दीपक मिश्रा कोर्ट में कहा था कि भगवान अयप्पा ने मुझे 2 दिन पहले दर्शन दिए है। 1 अगस्त 2018 की बात है ये, और उन्होंने कहा कि तुम जजों को जाकर समझाओ। दीपक मिश्रा बैठे हुए, चंचू भी बैठे हुए थे, अन्यथा जल पड़ जाएगा। किंतु न जजों को ये तो सोचते हैं कि धर्म से खिलवाड़ करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। इन्होंने धर्म से खिलवाड़ जारी रखा, भगवान अयप्पा की चाल को समझ गए और पूरा 8 दिन बाद ही पूरे केरल में वो जलमग्न हो गया। पूरी इतनी भयंकर बाढ़ आई, इतना लेट कर जाते हुए मैंने देखा है जो छठ वर्ती हैं। किंतु इस तरह से ये धार्मिक आस्था तुम मत मानो भगवान को। हम क्या कहते हैं तुम भगवान को मानो, तुम जज हो, तुम्हारे भगवान में आस्था नहीं है तो मत, किंतु हमारी आस्थाओं से मत खिलवाड़ करो। दीपक मिश्रा जिसने सबरीमाला मंदिर के मामले में ये रोक लगाई थी, महिलाओं को रजिस्टर है कि महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी, उसका जानता क्या हस हुआ है? वो हमारे स्वामी ओम जी जिन्होंने कहा था कि यमुना में ये जल पड़ जाएगा, उनको जब राज जेठमलानी की अंत्येष्टि थी उनके घर पर मिला। वो बोला स्वामी जी आपसे कोई जरूरी बात करनी है।
बोले यहाँ तो स्वामी जी ने बोला कि यहाँ बात करने का मौका नहीं है। एक अजीब घटना हो रही है, मेरे घर की एक स्त्री रात के 12 बजे जो उसकी बेटी थी सारे कपड़े उतारकर नंगी हो गए कपड़े में आ जाती है। इन लोगों को फल भुगतना पड़ता है, बड़े भले ही जज समझते हो किंतु कितने बड़े समझते हो, इनको फल भुगतना पड़ेगा। ये हमारे लिए जलाए जाते हैं किंतु आज वो लोग लगा रहे हैं, इनको फल भुगतना पड़ेगा। मेरा यही कहना है कि हिंदू से खिलवाड़ मत करो, ये हिंदू आग है जलकर राख हो जाओगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मैं भाई से कि आज हम एलजी साहब को और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो आने वाला जो हमारा महापर्व है छठ पूजा, उसमें अनुमति दी जाए हम सभी को, और जो भी व्यक्ति इच्छा रखे कि यमुना जी में हम लोग जो है पूजा पाठ अपना जो हमारा धार्मिक कर्मकांड है उसको कर सकें। और जैसा कि जैन साहब ने भी बताया कि एनजीटी ने उस पर रोक लगा रखी है, तो उसमें हम एनजीटी का या किसी कोर्ट का उतना बड़ा रोल नहीं मानते, क्योंकि जो एनजीटी है या कोर्ट है वो पहले सरकार से जवाब मंगाती है। जैसे यमुना जी की स्थिति आज है और बहुत उसके अंदर हर प्रकार की जो गंदगी छोड़ी जा रही है और बहुत ही जो है उसकी देखरेख में कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो केजरीवाल जी को मुझे लगता है कि अपना जो ये सरकार है इसको ख़त्म करके और लोगों के बीच में जाना चाहिए। 14,000 करोड़ रुपया यमुना मैया को सफाई करने का पैसा मिलता है और दिल्ली सरकार ने उस पैसे का कहाँ गमन कर दिया, किस घोटाले में ले करके वो खा गए हैं। आ गया है। दिल्ली का मौसम बहुत सुहावना है, किंतु सुप्रीम कोर्ट से जो सीआईए पूरे एजेंट हो गिरा है, वो एक भयंकर खौफ फैला रहा है कि प्रदूषित दिल्ली। रोज समाचार का हेडिंग आता है प्रदूषण प्रदूषण। अरे प्रदूषण है, तुम निकलो ना सुप्रीम कोर्ट को लेकर यहाँ पे अंबानी को बल ले जाओ। तुम्हें दिल्ली की 2 करोड़ जनता रह रही है, आराम से रह रही है। इस समय मौसम बहुत सुहावना है। यमुना में जो झाग आ रहे हैं वो पैदा किए जा रहे हैं। आप वजीराबाद से पानी नहीं छोड़ोगे, खाली नालों का पानी रखोगे तो झाग आएगा ही नहीं।